ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि देसी कपास की बुआई का समय चल रहा है। बिजाई के लिए उन्नत किस्में जैसे RG 8, RG 18, HD 123, RG 542 के प्रमाणित बीज का प्रयोग करें। बिजाई के लिए 3 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से उपयोग करें। गेहूं की फसल लगभग पककर तैयार है, अतः किसान भाई इसकी कटाई ध्यान पूर्वक करें। कटाई पश्चात बीज का उचित भंडारण करें। चने की फसल लगभग पककर तैयार है, इसकी कटाई शुरू कर देवें। कटाई के बाद फसल को छोटे छोटे बंडलों में बांधकर खेत में सूखने देवें। जिन किसान भाइयों की गन्ने की नई फसल लगभग 45 दिनों की हो चुकी हो, वे इस समय पहली सिंचाई लगाएं और सिंचाई के तुरंत बाद फसल को अगेती तनाछेदक कीट से बचाने के लिए पौधों के साथ साथ फ्यूराडान 3% कण 6 किलोग्राम अथवा फोरेट 10% कण 4 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। किन्नू के बागों में इस समय कहीं कहीं सिट्रस सिला कीट का प्रकोप नजर आ रहा है। इसका आक्रमण पौधे की नई पत्तियों व कोमल भागों पर होता है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 WG की 50 ग्राम मात्रा 100 लीटर पानी अथवा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा मिथाइल ओडिमेटान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से या डाइफेंथ्रोन 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। मूंग फसल में बुआई से 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नोहर, जिला हनुमानगढ़ के कृषक चंद्र प्रकाश ने। आप आम के बाग में फलमक्खी कीट की पहचान और नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो चंद्र प्रकाश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो आम की इतनी ज़्यादा खेती हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा इस समय अगर कीटों की बात करें तो सबसे मुख्य कीट इसमें फल मक्खी का आक्रमण होता है। तो फल मक्खी जो हम लोग देखते हैं कि बैक्टोसेरा डोर्सालिस इसमें सबसे प्रमुख जो है फल मक्खी है। ऐसे तो इसकी 30 प्रजाति है जो फलों को नुकसान पहुंचाती है। फल मक्खी कीट मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि किसान भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं
कि ये हमारा फल मक्खी के द्वारा किस तरह से हमारी फल को क्षति पहुंचता है। ये मक्खी क्या करता है कि फल में छेद करके जो उनका वो पोजिटर है उसमें वो क्या करता है, पोजिटर के द्वारा एक होल बनाता है और वहाँ पर एग जो है अंडे को छोड़ देता है। बाद में वो सीमेंट कलर हो जाता है और वहाँ से हैच करके वो अंदर अंदर फलों को खाते रहता है। जब वो फल पकने की अवस्था आती है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि जो फल है उसमें काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और उसके बाद जब उसको तोड़ करके देखा जाता है तो उसमें काफ़ी संख्या में मैगोट मिलते हैं और वो मिलने से उनका जो है गुणवत्ता काफ़ी खराब होता है, बाजार में उसका मूल्य भी कम मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए सर्वप्रथम ग्रसित फसल को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए या फिर कार्बेरिल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। वैसी परिस्थिति में किसान भाई को जो है मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि अगर किसान भाई उसको शुरुआती स्तर से अगर उसको अपने फसल को बचा सकते हैं तो उसके लिए उनको जो है 2-3 मेथड है उसका व्यवहार करें तो निश्चित रूप से उसमें वो फल मक्खी से बचा सकते हैं। सबसे पहला जो है वो बाज़ार में इसके लिए फ्रूट फ्लाई कैचर आता है। फल मक्खी को पकड़ने के लिए जो है वो कैचर है, कैचर का व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो लगभग जो है हम लोग देखते हैं 125 से 150 रुपये के आसपास इसका दाम है, जिसमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर उसको आप लटका करके अगर रखेंगे तो हम लगता है कि 1 एकड़ के लिए 7-8 जो है वो सफिशिएंट होते हैं। आप अगर उसमें लगा करके रखें तो लगभग 1 महीने तक इसमें से जो मिथाइल यूजोनोल है उसका जो गंध निकलता है, तो जितने भी उसमें मादा का गंध होने के वजह से नर जो है जो मक्खी है वो आकर्षित होती है और चूंकि इसमें कीटनाशक मिला हुआ है तो उसमें वो सट करके और उसमें बैठता है तो वहाँ पर उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है। नर मादा आपस में मिलता नहीं है तो वो अंडे उसमें जो है वो देते नहीं है। दूसरा जो है अगर हम लोग मान लीजिए अभी जो है जैविक की बात करते हैं तो कोई चाहते हैं कि हम लोग जो है कीटनाशक का व्यवहार नहीं करें, तो वैसी परिस्थिति में आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि उसके पास जो है 20 से 30 ग्राम गुड़ है और उसमें 20 से 30 ml जो है हम लोग सिरका मिला देते हैं और सिरका मिला करके और उसी तरह का बोतल में अगर हम लोग भर के रख दें तो उससे हमारा जो है वो फल मक्खी का को हम लोग आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो लगभग 40 से 50% जो है अगर फलों की क्षति जो है सिर्फ आप घरेलू प्रयोग है उसके द्वारा जो है हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर कीटनाशक का अगर छिड़काव है तो मैलाथियन 50% आता है, उसका 2 से 2.5 ml उसमें जो है 10 से 15 ग्राम गुड़ मिला करके स्प्रे करें। लेकिन ये जो है उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर आप फल मक्खी का जो ट्रैप लगाएंगे उससे आप जो है अपना फल मक्खी से जो नुकसान हो रहा है उससे बचा सकते हैं। तो किसान भाई को मैं यह ज़रूर सलाह दूंगा कि आप जो है फल मक्खी से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ट्रैप लगाएं और उस फंदा से जो है अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करें और अच्छी गुणवत्ता का फसल जो है वो बाज़ार में बिक्री करें।